ओम बोले गोरजा मैया की जय। जया मात भवानी नमो वरदे। जया दुष्ट विनाशिनी बहु फल दे। जया शुंभ निशुंभ कपाल धरि। प्रणमामि तो देवी नारायणी हरि। तुलसी जगदम्बाये नमः। बोले गौरा माता की जय हो। कृष्णानं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजाता अग्रे सर्वे सर्वेति सर्वशक्ति समन्विते भयस्ताय देवी गौरादेवी नमो नमः। कृष्णानं फलं समर्पयामि। नाभ्य मीटर कर दो। नाभ्य वैसे हो थोड़ा माथा पे सिंदूर लगा के सिंदूर प्रेम मांग लो। थोड़ा सा ऐसे करके लगा दे। चलो ठीक है लगा दे बेटा। ये चोरी सी थी उसमें चोरी कराया ओम हरिओम महासर्वतोपि सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते सहस्राय देवी देवी नमस्ते। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक घोषित बहु फल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हो गई आज बेटी इधर से चलो जब जो है चावल को ले लो चावल लेके अब सुन लो कर। बोले गौरा मैया की जय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राय देवी चावल ले लो। बोले गौरा माता की जय। ओम हरिओम महासर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राय देवी देवी नमस्ते। ओम मंगला गौरी उज्जवलम। ओम मंगला गौरी का उज्जवलन जो है 16 या 20 मंगलवार को व्रत करने के बाद करने नहीं गौरी तीज की है पर ये वाली कौन सी? एक तो पहला प्रथम व्रत था अपना शुरू में गौरी का शुरू में यो था। अच्छा ये वाली हां एक ये हां 48 का हां 40वां पेजा हां 40वां पेजा हां पहली बार गण गौरी ना। हां गण ना ये जो व्रत जो है ये तो क्षेत्र शुक्ल बोल है। ये तो असली है लगा क्या नाम है बादल है तो बादल ये तो क्षेत्र की जो है जो पत्ता मुझे रहता नहीं गाड़ी है जो है ये याद वाली हां हां वो दूसरी एक गौरी वाली ना। हां हां गणेश चतुर्थी की ये वाली बोले जगदम्बा मैया की ये गाइस अब मेरे गाइस पंडित जी पूजा पाठ किया जाता है और सुहागन चाहने वाले सुहाग को चाहने वाले स्त्री को इस दिन भगवान शंकर पार्वती से जो है बालों की मूर्ति भी कहीं बनाते हैं। बनाकर पूजा करने से नहीं तो मंदिर में आकर जो है भगवान का पूजन करें। कहीं की बालों की मूर्ति बनाते हैं तो तथा सुंदर सुंदर वस्त्रों कदली स्तंभों से घर को सजाकर जो है साफ सुथरा करना चाहिए। नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात जागरण करना चाहिए। और इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पतिरमण करके जो है शिवलोक को जाती है। अनेक प्रकार की सुख समृद्धि विज्ञान रहती है इसलिए नियम से जो है इस व्रत को करना चाहिए। कथा इस प्रकार है कि शंकर जी ने पार्वती से कहा था कि एक बार उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर जो है गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो नारद जी की बनावट के बात को सुनकर तुम्हारे पिता ने जो है स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी जो है विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ जो करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय में तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किया गया, विवाह संबंध बनाया। क्या बात तुमने अत्यंत दुख हुआ
तुमको दुख हुआ और एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इनके साथ भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर रहे हैं। और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में जो है भगवान शंकर बसे हुए हैं। इसे विष्णु जी के साथ कैसे करूं? तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी हृदय में जो है भगवान शंकर बसे हैं। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले जाऊंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति के घने जंगल में गए और इधर तुम्हारे पिता ने हिमालय के घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाए तो बहुत चिंतित हुई, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी के साथ विवाह करने को मान चुके थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया, क्योंकि हिमालयों में वचन दिया था नारद जी को अपने कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करेंगे। और यह सुनकर मूर्छा आ गई। तब सभी पर्वतराज यह तथ्य जानकर जो तुम्हारे खोज में लगे। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे में एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित किया करके पूजा तथा रात्रि में अनेक प्रकार से भगवान का स्तोत्र भजन गाते हुए जागरण किया। और तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे भोजन स्थल पर आना पड़ा। भगवान शंकर जो है वहाँ प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। तो तुम्हारी मांग पर इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो भगवान शंकर ने फिर वहाँ पर आकर जो है पार्वती जी को अर्धांगिनी के रूप में कर दिया और तत्परता में तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। और प्रातः बेला में जब तुम भोजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमाचल राज उस स्थान पर पहुंचा और अनेक प्रकार से जो है वहाँ पे हिमाचल राज आ पड़े और भोजन सामग्री छोड़ के उसी समय जो है आप पिता वहाँ के स्थान पर पहुँच गए। वे तुम दोनों को देखकर जो है पूछने लगे, बेटे तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए तो शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ जो है विवाह हुआ। तो हरितालिका का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका पड़ गया। तो शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अजल स्वभाव मिलेगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ जो है इस व्रत को करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्वताय देवी दुर्गी देवी नमस्ते। दूसरी कौन सी बोल रहे हैं? बस गौरी गाने की बात ये वाली इच्छा थी नहीं क्या? हाँ ये गौरी। हाँ ये वाली। हाँ तो मंगला गौरी वाली इस व्रत को जो 16-20 मंगलवार को व्रत करने के बाद ही करते हैं। इस दिन कुछ नहीं खाते हैं और अपना श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर सिर धोकर गढ़ जोड़े से पूजा करनी चाहिए। और पूजा अपने श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों से करने से 4 ब्राह्मण हो, 1 ब्राह्मण हो और श्रद्धा के साथ जो है एक क्योंकि 4 ब्राह्मण जो है इधर केले के खंभे बांध कर ऊपर से ओढ़ दे मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी रखकर उसमें जो मंगला गौरी बनाकर जो है करनी चाहिए और उसमें बिठाओ। मंगला गौरी की मंगलवार के पूजा करने के बाद जाप के गीत गाओ। 4 पीपल की भगोने में चावल रुपया डाल 4 ब्राह्मण जितने आपके श्रद्धा उनको दो। फिर हवन करो, कथा सुनकर आरती करे। आरती में जैसे भी किसी की श्रद्धा है वो एक चांदी का दीपक आदि देते हैं बनाकर उसमें 16 बत्ती लगा दी। एक चांदी के कटोरे में आटे में 16 लड्डू रुपया और एक बिलावज रखकर सासू जी के पैर छूकर दो। और जिन पंडितों ने पूजा करे उनको भोजन खिलाओ। 2 दीवों छा लाओ रोटा दी। दूसरे दिन सुबह सब देवी देवताओं का व मंगला गौरी की पूजा कर आरती करें और उसमें सब रुपये डाल दी। 16 सुहाग पिटारी बनाकर सासू जी के पैर
दे दो और सबके पैर छूकर रुपये दे दो। 16 जोड़ा जोड़ी जमाओ। 16 जोड़े ब्राह्मण के जो जमाते हैं, ब्राह्मण को सुहाग पिटारी दो और ब्राह्मण को दक्षिणा दो और अच्छा हो तो दो देव चावल लोटा दे। 16 सुहाग पिटारी में एक ओढ़ना, एक साड़ी दो, कवल एक, काजल जोड़ी, श्रृंगार जो सामान होता है माता का श्रृंगार का सामान डाल दो और 8 दिन पर चांदी का दिया और उसमें जो है कई लोग सोने की बत्ती डालकर अपने शानदार कुछ भी डाल दे सकते हैं। सासू जी की पिटारी में इतना सामान डालो, तियल और जेवर बढ़िया डालो। सब ब्राह्मणों को खिलाकर बाद में आप खाना खाओ और सबको जमा कर जो है बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बोले गौरा माता की सर्वस्वरूपी सर्वेश्वरी सर्वशक्ति समन्विते परिवस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमस्ते। बोले गौरा माता की हाथ जोड़ो थोड़ा। ये ना होता है ना, कथा तो ये ना। हाँ। जय माँ